नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां मामा ने किया नाबालिग भांजी से रेप। आगे बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां परासिया लॉयंस नेत्र चिकित्सालय में मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर फर्जीवाड़े का समाजसेवी रिंकू चौरसिया ने किया खुलासा। साथ ही आगे चर्चा होगी हाथरस की, जहां शहर के बीचों बीच स्थित कॉस्मेटिक की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में मामा ने किया नाबालिग भांजी से रेप। भांजी से करीब 1.5 साल से लगातार जबरन संबंध बना रहा था हफ्शी मामा। नाबालिग की मां ने अपने भाई और बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो खुली हफ्शी मामा की करतूत। पीड़ित परिवार का पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप है। 4 जनवरी का ये मामला है और पुलिस ने अब तक नहीं दर्ज की है दिल्ली निवासी आरोपी मामा पर रिपोर्ट। पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला थाना पहासू क्षेत्र के गांव का है। जब मेरे पापा और मेरी मम्मी की हो गई थी ना लड़ाई, तो हम ना 1.5 साल पहले मेरी मम्मी दिल्ली चले गई थी अपने पिया, और वहाँ मेरे नानी और मेरे मामा रहते थे। तो वहाँ ना मेरे मामा ने मेरे साथ कई बार बलात्कार कर रहे थे और मैंने मना करा तो वो मुझे पीटते थे, मारते थे। मेरे भाई और मेरे पापा की मारने की धमकी दे रहे थे कि तेरे भाई और पापा को मार दूंगा। इसके डर के मारे फिर उन्होंने मेरे साथ बलात्कार कर लिया। और जब जून में मेरी स्कूल की छुट्टी लगी तो वो यहाँ आए, यहाँ भी उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करा, पीटी, मारी और यही धमकी दी कि तेरे पापा मम्मी को मार दूंगा। और 1 तारीख को मेरी बहन का बर्थडे था, तो जब आए हमने मना भी करा नहीं कि मत आना, फिर भी जबरदस्ती आए। फिर भी उनने 2-3 तारीख से मेरे बलात्कार करा। फिर 4 तारीख को रोज कमरे में से खींच के लाते थे इस वाले कमरे में। तो मेरी मम्मी ने देख लिया और फिर मेरी मम्मी ने उनसे पूछा ताची करी तो मेरी मम्मी को मारने लग गए और फिर वो भाग गए यहाँ से। इंस्पेक्टर ने, एक आदमी खड़ा था, इंस्पेक्टर ने बोला था उनको भगा के फिर पापा को धीरे से बुलाया और बोला कि थोड़े पैसे लगेंगे। पापा ने बोल दिया कि गाड़ी घोड़ा के लिए पैसे लगेंगे तो फिर मैं दे दूंगा। तो फिर बोले थोड़े अलग से लगेंगे। पापा ने फिर कुछ नहीं बोला, ना हमारी एप्लीकेशन देखी, ना मम्मी से कुछ पूछा, ना मामला साहब ये है, 4 तारीख की रात को 1-1:30 बजे मेरी घरवाली ने मुझको फ़ोन किया। मैं हरिद्वार था हैवल्स कंपनी पे गाड़ी लेके, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। उस घरवाली ने बताया मेरा साल आया हुआ था 1 जनवरी को यहाँ, और वो यहाँ रह रहा था। मेरी घरवाली ने बताया कि ये ऐसे ऐसे, मेरी घरवाली ने इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, मेरी लड़की को और मेरे साले को। मेरी घरवाली ने 1-1:30 बजे मुझे फ़ोन किया कि आप जो जल्दी आओ, स्थिति ऐसी है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अब गाड़ी को सुबह पार्किंग में लगा के आ जाऊंगा। रात को ही वो भाग गया घर से। मैं सुबह आया, मैंने अपनी लड़की से जब जानकारी ली तो मेरी लड़की ने बताया कि पापा मेरे साथ तो 1-1.5 साल से हो रहा है, जब हम दिल्ली गए थे। और फिर गांव में भी आके, यहाँ बनेल में भी उसने मेरे साथ बलात्कार किया है कई बार। फिर मैं तहरीर लेके गया थाने में एसओ साहब ने मेरी ना तहरीर पढ़ी, ना मेरी घरवाली से पूछा, ना मेरी बच्ची से कुछ पूछा। सिर्फ उन्होंने उल्ली तरफ इशारा करके कि इधर आओ। मैंने हाँ कि चाहते क्या, मैंने कुछ सजा दो साहब। बोले खर्चा लगेगा। मैंने साहब जो गाड़ी से आने जाने का खर्चा होगा, उसे जो पकड़ के लाओगे उसको मैं बहन कर सकता हूँ। बोले अलग से भी खर्चा लगेगा। फिर साहब मैं मजबूरी में सीओ शिकारपुर गया। मुझे दी गई ये आदमी रिश्वतखोर है, ये मेरा काम नहीं करेगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं शिकारपुर गया, वहाँ मैंने सीओ साहब को अपनी अपील। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। परासिया लॉयंस आई हॉस्पिटल, जिसे आंखों का रखवाला माना जाता है, उस संस्था पर ही आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया के द्वारा मोतियाबिंद के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का लगाया गया है। उनके ये आरोप आरटीआई से मिली सूचना पर आधारित है। समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के साथ कुछ दस्तावेज साझा किए और परासिया के लॉयंस हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर पर मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। रिंकू रितेश चौरसिया, परासिया जिला छिंदवाड़ा में समाज सेवा के कार्यों को मैं निरंतर कर रहा हूँ। वो भी अच्छा कार्य करे, ऐसी संस्था को हम प्रोत्साहित करते हैं, नमन करते हैं। समाज सेवा बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन समाज सेवा के नाम पर यदि सेवा के नाम पे मेवा खाया जाए तो ये सरासर गलत है। एक ऐसी संस्था जिसके विषय में मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी वाइट यहाँ दे रहा हूँ, जो कि यहाँ के लायंस क्लब आई हॉस्पिटल परासिया के नाम की संस्था है, जिसमें मैंने परासिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर और भोपाल समस्त कार्यालयों में लगा करके कुछ आरटीआई के दस्तावेजों को संग्रहित किया, जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि इस संस्था ने अंधत्व मुक्त मोतियाबिंद के नाम से जो ऑपरेशनों को यहाँ पर क्षेत्र में किया,
शासन द्वारा एक गाइडलाइन है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, आंखों का यदि अस्पताल चला रहा तो उसको एक समय पर निःशुल्क फ्री ऑपरेशन करना होते हैं। ये ऑपरेशन जनता की नज़र में ये होता है कि फ्री हो रहा है, एक सेवा हो रही है, एक अच्छा कार्य हो रहा है, किंतु इस एक ऑपरेशन को करने के बाद शासन इनको केंद्र सरकार से 2000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। जैसा कि ये आरटीआई में आप पन्ने में देखेंगे, जो कि यहाँ पे भोपाल द्वारा ये मैंने जो लगाकर ये दस्तावेज चाहा, इस पे लिखा हुआ वर्ष 2018-19 में इन्होंने 1250 ऑपरेशन किए, 2019-20 में इन्होंने 4565 ऑपरेशन किए, 2020-21 में 3146 ऑपरेशन किए, वर्ष 2021-22 में 4106 ऑपरेशन किए। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां शहर के बीचों बीच स्थित कॉस्मेटिक की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। हाथरस में कॉस्मेटिक की दुकान का शटर काटकर चोरों ने लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी किया है। मामला हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड के बीचों बीच का है, जहां मार्केट के अंदर कॉस्मेटिक की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए का कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं दुकान मालिक मनोज कुमार ने बताया कि जब वह रात को दुकान बंद करके गए तो शटर बिल्कुल ठीक था। सूचना मिलते ही एएसपी अशोक कुमार और पुलिस के आला अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बीती रात दिनांक 5/6 जनवरी की रात्रि में रामलीला ग्राउंड थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत श्रीजी मार्केट में एक कॉस्मेटिक दुकान में शटर काटकर चोरी की घटना कारित की गई है। घटना से संबंधित आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। मिर्जापुर अहरोरा प्रभु श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जनमानस की सहभागिता के लिए शनिवार को दिन में 1 बजे अहरोरा नगर के मोहल्ला चौक बाजार दक्षिणी वार्ड में विहिप एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जनसंपर्क कर अयोध्या से आए प्रभु श्रीराम का निमंत्रण पत्र व पूजित अक्षत भेंट कर लोगों से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिरों में पूजन अर्चन करने तथा उस दिन रात्रि में घर घर दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर विहिप के सर्वेश कुमार, अनिल विश्वकर्मा, जयकिशन जायसवाल, उमेश केसरी, संदीप कुमार, मोहित मोदनवाल, आशीष अग्ररी, जगजीत सिंह, प्रहलाद विश्वकर्मा सहित वार्ड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का होने जा रहा है। उसी दिन हम सभी लोग ये आग्रह किए हैं लोगों से कि डोर टू डोर अपने दरवाजे पे रात्रि में दीप प्रज्वलन कर दीपोत्सव के रूप में मनाएं और दोपहर में जिस समय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा रहेगा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देखें और मंदिरों में जाकर हवन पूजन और कीर्तन भजन के साथ भगवान राम का राज्याभिषेक देखें। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। पीलीभीत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार एवं पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा की अध्यक्षता में तहसील अमरिया में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 11 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही 3 शिकायतों का निस्तारण किया गया। अब शेष शिकायतों के संबंध में संज्ञान लेते हुए अधिकारी अपनी अपनी विभागीय शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक ढंग से निस्तारण करें। अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता की शिकायतों के निस्तारण हेतु मौका मुआयना अवश्य करें और शिकायतकर्ता सहित दोनों पक्षों को बुलाकर शिकायतों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीएफओ सामाजिक वानिकी, जिला विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक आदि अधिकारी उपस्थित रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।